हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज पुलकी शर्मा। लास्ट लेक्चर में हमने सरल रेखीय गति का पहला लेक्चर कंप्लीट किया था, जिसमें हमने जाना था कि निर्देश तंत्र क्या होता है। उसके बारे में हमने देखा था कि x, y, z निर्देशांक क्या होते हैं। किसी भी बिंदु या पिंड की बात करी थी या किसी वस्तु को हमने गतिशील करवाया था, तो उसमें हमने देखा था उसकी डायरेक्शन x निर्देशांक में, y निर्देशांक में, z निर्देशांक में कैसे होती है। तो हम जो बच्चे अभी आज चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर करें। और आज का हमारा जो टॉपिक रहेगा वो टॉपिक रहेगा वेग के बारे में। किसके बारे में? चाल और वेग के बारे में। अच्छा, सबसे पहले कल का कुछ पार्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। ये होता है x, ये होता है y और ये होता है z। ठीक है, x y z इसको बोला था कि पर्टिकुलर ऐसे नहीं ले सकते, कैसे भी ले सकते हो, पर इनके बीच में बनने वाला जो एंगल होगा वो क्या होगा? 90 डिग्री। वो क्या होगा? 90 डिग्री। अच्छा, 90 डिग्री का मतलब क्या हो गया? इसमें इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, इसके बीच में 90 डिग्री, मतलब परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये बात हमने बात की थी। अगर दिशा की बात करेंगे, अगर इसकी x दिशा इस साइड है तो इसकी माइनस x दिशा इस साइड भी होगी, माइनस y इस साइड होगी और माइनस z इस साइड होगी, मतलब अंदर ऐसे और ऐसे, ऐसे और ऐसे। ठीक है, z मतलब इसको हम क्या बोलते हैं? 3D शेप बोलते हैं, 3D फ्रेम बोलते हैं, या 3D रेफरेंस फ्रेम बोलते हैं, या बोलते हैं 3D निर्देश तंत्र। क्या बोलते हैं? 3D निर्देश तंत्र या 3D निर्देशांक, कुछ भी बोल सकते हैं। ये कल हमने बात की थी। ठीक है, कल हमने दूरी और विस्थापन के बारे में डिस्कशन किया था। दूरी और विस्थापन क्या होता है थोड़ा सा बता देते हैं। दूरी व विस्थापन क्या होता है? दूरी को हमने बोला था और दूरी को हमने बोला था डिस्टेंस, और विस्थापन को हमने बोला था डिस्प्लेसमेंट। ठीक बात। अच्छा, डिस्टेंस क्या होता है? डिस्टेंस होता है कि अगर मैं चल रहा हूं तो मैंने कुछ डिस्टेंस कवर की है, कुछ दूरी कवर की है। अगर मैं चल नहीं रहा या चल रहा हूं और वापस उसी स्थिति पर आ जाता हूं तो उसका विस्थापन क्या हो जाता है? शून्य हो जाता है। तो दूरी और विस्थापन के बारे में हमने लास्ट लेक्चर में बताया था। जो बच्चे नए हैं, वापस बोल रहा हूं, जो बच्चे नए हैं आप उस लेक्चर को टाइप करके हमारा सरल रेखीय गति लेक्चर फर्स्ट इनफिनिटी एजुकेशन बिहार पुलकी शर्मा आप देखोगे तो आपको लेक्चर मिल जाएगा। और सेकंड थी क्या वो बताया था, डिस्टेंस हमेशा जीरो नहीं हो सकती और डिस्प्लेसमेंट है वो जीरो हो सकती है। इन दोनों के बारे में हमने चर्चा की है और इसका कुछ पार्ट आज हम कवर करेंगे ताकि आपको कल वाला नॉलेज आज में कवर हो जाए। ठीक बात। तो आज हमारा टॉपिक है चाल तथा वेग, स्पीड एंड वेलोसिटी। ठीक है, इरेज करना चाहूंगा इसको। जो बच्चे चैनल को देखते हैं वो चैनल को सब्सक्राइब किया करें, खाली वीडियोस देख के मत भाग जाया करें। चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें, आपका खुद का चैनल है इसलिए बोल रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब भी किया करें। ठीक है जी, आज का हमारा जो टॉपिक है वो है चाल व वेग। इंग्लिश में बोलेंगे तो बोलेंगे स्पीड एंड वेलोसिटी। अच्छा जी, एक एक चीज को ढंग से पढ़ते आएंगे, ढंग से बोलते आएंगे, ढंग से समझते आएंगे। अच्छा, अच्छी चीजें हैं, आगे फ्यूचर में काम आने वाली चीजें हैं। तो हम अभी बेसिक से स्टार्ट करेंगे, तो बेसिक से समझना चाहेंगे, एक एक चीज को समझेंगे ताकि हमें हर चीज समझ आ सके। चाल क्या होती है और वेग क्या होता है, दोनों में फर्क क्या होता है? आप देखो जी, इंग्लिश में चेक करेंगे, इसको बोलते हैं स्पीड, इसको बोलते हैं वेलोसिटी। स्पीड क्या होती है? हम इतनी स्पीड से आ रहे हैं, कहीं बोला हम इतने वेग से आ रहे हैं। तो इतनी स्पीड से आने का मतलब क्या होता है? अगर मैं बोलूं अगर मैं चाल की बात करूं, चाल को अगर बोलेंगे स्पीड बोलेंगे तो हम बोलेंगे एकांक समय में तय की गई दूरी को क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। बात समझ आई? एकांक समय में तय की दूरी को क्या कहलाते हैं? चाल कहते हैं। अच्छा, तो अगर हम बोलेंगे स्पीड की बात करेंगे, क्या बोलेंगे? तय की गई दूरी अपॉन समय। ठीक है, तय की गई दूरी अपॉन समय। तो स्पीड बराबर में क्या होगा? या इसको बोलेंगे चाल बराबर में क्या होगा? तय की गई दूरी अपॉन समय। अब इसको अगर इंग्लिश में बोलना चाहेंगे तो क्या बोलेंगे? डिस्टेंस अपॉन टाइम। इंग्लिश में लिखने का कोई
आगे कुछ बात बताने वाले हैं, इसलिए आपको इंग्लिश में बताया भी है। अच्छा, क्या डिस्टेंस की बात हम जीरो कर सकते हैं? क्या डिस्टेंस की बात हम जीरो कर सकते हैं? नो सर, कभी नहीं कर सकते। तो डिस्टेंस हमेशा जीरो नहीं हो सकता, दूरी जीरो नहीं हो सकती, तो मतलब चाल का मान कभी जीरो नहीं माना जा सकता अगर हमने कुछ दूरी तय की है तो समय के साथ में। क्लियर बात? अच्छा, इसके बाद इसकी विमा चेक करेंगे। विमा क्या होती है इसकी? विमा होती है, अच्छा विमा से पहले हम क्या बता दें आपको, इसका मात्रक बता दें। तो मात्रक क्या होगा? मात्रक होगा, दूरी को हम नापते हैं मीटर में और समय को नापते हैं हम सेकंड में। और विमा की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे? m0 l1 t-1। समझना चाह रहे हो? समझना चाह रहे हो? समझना चाह रहे हो? समझ गए? अच्छा, मीटर अपॉन सेकंड, मीटर को हम लेंथ में नापते हैं, टाइम को हम सेकंड में नापते हैं, -1 हम लगाते हैं। ठीक बात? ये हमारी विमा होगी, ये हमारा हो गया मात्रक हो गया। अच्छा जी, ये तो हो गए इसके स्पीड की बात होगी। अब हम देखेंगे स्पीड के प्रकार भी होते हैं, बट वापस समझाना चाहूंगा, एकांक समय में तय की गई दूरी को हम क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। चाल कहते हैं तय की गई दूरी अपॉन समय। समय का मतलब क्या हुआ? जो हमने टाइम इसमें यूज किया है। दूरी क्या हो गया? इस समय में हमने जो दूरी तय की है। विमा की बात करेंगे, आपको समझा के पढ़ा के लास्ट लेक्चर में पढ़ा के आए हैं। स्टार्टिंग में विमा विश्लेषण में बताया भी है आपको। विमा बराबर में लेंथ के लिए L1, टाइम के लिए t-1, मात्रक मीटर अपॉन सेकंड। डिस्टेंस को हम किस में नापते हैं? मीटर में नापते हैं। सेकंड मतलब टाइम के लिए पद्धति कौन सी है? एमकेएस या एसआई पद्धति की इसको यूज की है। इसको रीड कर देते हैं क्योंकि हमने बताया हुआ है और हमने यूज भी किया हुआ है। उतारना चाहोगे? उतारो जी। उतार लिया? अच्छा, इरेज कर दें। कोई ज्यादा बड़ी कहानी नहीं थी, सिंपल सी बात थी, आपको समझ भी आ गई होगी। अच्छा, इसको इरेज कर दें। अभी हम क्या देखेंगे? अभी हम चाल के प्रकार देखेंगे। ठीक है जी, इरेज करना चाहेंगे इसको और इरेज कर दिए। अभी हम लिखेंगे चाल के प्रकार। चाल के प्रकार बोलना चाहोगे तो स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड। अच्छा, फर्स्ट होता है एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल और चौथा ताक्षणिक चाल। ठीक बात? इसको बोलेंगे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म स्पीड, सॉरी, इसको बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, इसको बोलेंगे एवरेज स्पीड, इसको बोलेंगे इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस क्यों बोलते हैं? किसी इंस्टेंट पे किसी क्षण की बात करेंगे, उसके बारे में आपको बताएंगे जी। समझ आ गई बात? चार स्पीड हमने चाल के प्रकार देख लिए। एक समान चाल, असमान चाल, औसत चाल, ताक्षणिक चाल। एक एक करके सभी को डिस्कस करेंगे, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। उसके लिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कौन सी चाल? एक समान चाल। ठीक बात? एक समान चाल। एक समान चाल क्या होती है? आपको नाम से पता चल रहा होगा, यूनिफॉर्म। देखो जी, इंग्लिश क्यों लिखवा रहा हूं, आपको इंग्लिश से समझ आएगा। हम बड़ा स्कूल में जाते हैं, बड़ा सज के जाते हैं, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ जाते हैं। हम बोलते हैं, मास्टर बोलता है, टीचर बोलता है, आप यूनिफॉर्म पहनकर क्यों नहीं आए? तो मतलब आप इनडिसिप्लिन में थे, मतलब आप अनुशासित नहीं थे। डिसिप्लिन का मतलब होता है हम अनुशासित तरीके से जाते हैं और यूनिफॉर्म हमने पहनी होती है। तो हमने क्या बोला कि एक समान चाल का मतलब ये हुआ कि समान समय में तय की गई दूरी, और वो भी क्या होगी? समान, मतलब एक समान। ऐसे बोलो, समान समय में एक समान तय की गई दूरी, एक समान तय की गई दूरी।
ठीक है बात। अब देखो जी कैसे बोला गया, अब ये आपको समझ कैसे आएगा, जैसे मैंने बोला कोई ए पॉइंट है और ये कोई पॉइंट है बी, ठीक है, आपको यहां से पहुंचना है बी पॉइंट तक, तो आपको क्या करना है, इनके बीच में सेकंड्स लिखे हुए हैं 0, 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड, 5 सेकंड, 6 सेकंड, 7 सेकंड, ठीक बात। अच्छा 0 से 1 सेकंड में मैंने चला 1 मीटर, 0 से 2 सेकंड में चला मैं 1 मीटर, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, इसमें भी 1, मतलब हमने क्या किया, सभी में हम क्या करें, सभी में हमने 1-1 सेकंड डिस्टेंस कवर की। अब देखो जी आप क्या देख रहे हो, 1 मिनट में हमने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की, अगले 1 मिनट में हमने 1 मीटर डिस्टेंस कवर की, अगले 1 मिनट में हमने 1 मिनट डिस्टेंस कवर की, अगले 1 मिनट में, ऐसे हमने क्या किया, समान समय में हमने क्या किया, समान समय में हमने समान डिस्टेंस कवर की, एक समान दूरी तय की, एक समान समय में हमने एक समान दूरी तय की, तो वो क्या कहलाएगी, एक समान चाल कहलाएगी। किसी भी प्रकार की परेशानी की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छे तरीके से याद करने की बात है। यूनिफॉर्म का मतलब होता है अनुशासन तरीके से, हम बिल्कुल अनुशासित तरीके से चल रहे हैं, जैसे आर्मी की परेड होती है, हमने किसी भी प्रकार की कोई गलती नहीं की, हमने हर 1 मिनट में 1 मीटर दूरी तय की है, तो हम बिल्कुल अनुशासित तरीके से काम कर रहे हैं, तो इसलिए हमने क्या बोला कि चाल कौन सी है, एक समान चाल है। अच्छा असमान चाल में क्या होगा, असमान चाल में क्या होगा, अगर मैं बोलूं कि यार 1 सेकंड में मैंने 2 मीटर चल लिया, फिर मैं 1 मीटर चल लिया, फिर 3 मीटर चल लिया, फिर 4 मीटर चल लिया, फिर 1 मीटर चला, फिर चला ही नहीं, फिर यहीं बैठा रहा, फिर 5 मीटर चल लिया, फिर ऐसे चलता था, मैंने क्या किया, ये हमने कवर की। तो हमने क्या देखा कि समान समय में उसने क्या किया, समान समय में उसने क्या किया, असमान चाल करी, तो उसको हम क्या बोलते हैं, असमान चाल, या बोलते हैं परिवर्ती चाल, क्या बोलते हैं, परिवर्ती स्पीड, परिवर्ती स्पीड। वापस बोलना चाहूंगा, सबसे पहले हमने क्या किया, सबसे पहले हमने देखा कि एक समान चाल के लिए हमने देखा कि हमने बिल्कुल समान समय में बिल्कुल समान दूरी तय की। उसके बाद हमने क्या किया, असमान में क्या किया कि पहले समान समय था, हमने डिस्टेंस क्या की, अलग अलग मेजर की, जिससे हमने क्या, हमें क्या पता लगा कि कौन सी चाल है, असमान चाल है। बात समझ आ गई, बात समझ आ गई। इरेज करना चाहूंगा, अगला पढ़ाना चाहूंगा, इरेज करना चाहूंगा। अच्छा थर्ड क्या है, थर्ड हमारा है औसत चाल। अच्छा है, औसत चाल बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके अगला वाला उससे भी इंपॉर्टेंट है। अच्छा अगला क्या है, औसत चाल, इसको क्या बोलेंगे, एवरेज स्पीड। अच्छा हमारी गाड़ी की जो एवरेज होती है हम कैसे निकालते हैं, हमारी जो गाड़ी की एवरेज होती है हम कैसे निकालते हैं, क्या बोलते हैं, हमारी गाड़ी की एवरेज कितनी दी है, हमारी बाइक की एवरेज कैसे हम निकालते हैं, हम अपनी बाइक की एवरेज निकालते हैं कि यार मैंने 50 का पेट्रोल डलवाया था और ये 10 किलोमीटर चली है, मान लेते हैं ना 10 किलोमीटर चली है, तो हमने क्या किया कि 50 का पेट्रोल 10 चला है, तो हम बोलते हैं 5 रुपए के हिसाब से काम चल रहा है भाई, 5 रुपए किलोमीटर के हिसाब से काम चल रहा है। ये बात समझ आ गई। अच्छा अगर मैं बोल दूं औसत चाल तय की गई कुल दूरी अपॉन कुल समय, तो आप क्या बोलोगे, सही बात बोलोगे। अगर बोल दें V एवरेज बराबर में टोटल दूरी, मतलब हम बोलेंगे टोटल दूरी मान लो S है और टोटल टाइम क्या है T है, तो ये इसका क्या आ जाएगा, इसका क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा, तय की गई दूरी, इसको हम बोलेंगे डेल्टा S और डेल्टा T। डेल्टा S और डेल्टा T क्यों बोला हमने ऐसे बोला, हम इसको ऐसे बोल सकते हैं कि अगर हम बोले कि S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, अगर ये बात बोलना चाह रहे हो तो ये क्या आएगा, एवरेज की बात करेगा। हम क्या बोलेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल और टोटल टाइम टेकन। तो इसको आप ऐसे ना पढ़ के, इसको ऐसे ना पढ़ के, तो आप तो इसको ऐसे ही याद रखो, ठीक है। डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी याद रखो, या वी एवरेज याद रखो, या याद रखो तय की गई दूरी अपॉन कुल समय, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी औसत चाल हो जाएगी, एवरेज स्पीड हो जाएगी। मैं तो बोलता हूँ इसको आप ऐसे याद रखो तो आपको ज्यादा याद रहेगा,
कि हमने क्या बोला, इसको हम आगे पढ़ लेंगे, न्यूमेरिकल्स में काम करेंगे वैसे, पर आपको इसको मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आपको याद रहेगा। हाँ भाई, कुल दूरी तय की थी हमने, इतने समय में तय की थी। अब मैं बोल रहा हूं हमने कुल दूरी तय की 50 किलोमीटर, हमारा समय लगा 10 सेकंड, तो हम क्या बोलेंगे, हम 5 मीटर पर सेकंड में हमने क्या किया, 5 मीटर पर सेकंड में हमने क्या किया कि वो दूरी हमने तय कर ली। हमारी चाल क्या थी, 5 मीटर पर सेकंड, मतलब हर मिनट में कितना चला हूं, 5 मीटर पर सेकंड। तो उस चाल की बात करते हैं, एवरेज की बात करते हैं। इतने बच्चे हैं, हम बोलते नहीं थे इतने बच्चों को लड्डू बांटने हैं, इतने लड्डुओं की संख्या है, इतने बटा इतने कर लो तो इतने लड्डू बन जाएंगे, 50 बच्चे हैं 40 लड्डू हैं, ऐसा कुछ करते थे, है ना। तो वो उस तरह से हमने क्या कर रहा है, औसत निकाली थी, एवरेज निकाली थी, तो वो क्या है, औसत चाल की भी बात करेगा। इरेज कर दें, आसान था। अच्छा जी, अब जो मेन बात है वो बात करेंगे हम किसकी, वो हम बात करेंगे जी, हम करेंगे ताक्षणिक चाल की। वो है इसको इरेज कर रहा हूं, वो है ताक्षणिक चाल की। ताक्षणिक चाल क्या होती है, ताक्षणिक चाल होती है किसी भी क्षण की बात करता है। किसी भी क्षण की बात कैसे करता है, अब मैं बताता हूं जी किसी क्षण की बात कैसे करता है। जैसे मैंने बोला एक मिनट रुको, हाँ अब मैं बताता हूं। इसका लिए हम एक ग्राफ बनाएंगे छोटा सा, x और t, इसको बोलेंगे स्थिति और इसको बोलेंगे समय, मतलब हम बोलेंगे स्थिति समय ग्राफ बोलेंगे, ठीक बात। इसको बोलेंगे हम ताक्षणिक चाल, ठीक है। जो बातें हम ताक्षणिक चाल जो बातें हम चाल में पढ़ रहे हैं वही बातें हम वेग में पढ़ेंगे, पर कुछ डिफरेंस होगा ना, ठीक है, कुछ डिफरेंट होगा, है ना। जैसे मान लो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक बात। ये इसका क्या हो गया, 0 से मूल बिंदु से स्टार्ट कर दिया। स्थिति हमेशा हमें बताया था कल आपको स्थिति कैसे नापते हैं, ठीक है। अब आपको बोल दिया कि कोई वस्तु है या कोई पिंड है, वो चलता है 2 सेकंड पर ताक्षणिक चाल की गणना करो। क्या बोला मैंने, वस्तु चलती है 2 सेकंड पर ताक्षणिक चाल की गणना करो। क्या करोगे, सोचो, एवरेज औसत निकाल लोगे, क्या होगा उसको, औसत से पूरी बात आएगी, पूरी वैल्यू आएगी। मैंने क्या बोला है, 2 सेकंड, मतलब मैंने क्या बोला, किसी क्षण पर पिंड की चाल, किसी क्षण पर पिंड की चाल। मान लो ये हमने बनाया इसका स्लोप, ठीक है, ये बनाया इसका स्लोप। अब मैंने बोला 2 सेकंड पर पॉइंट कहां था, वो भैया थे एक पॉइंट पे, ऐसे बोलेंगे इसको, एक थोड़ा ऊपर बना दो, यहां पे था। और 3 पॉइंट पे वो आ गया जी 6 नंबर पे, ठीक है, 3 पर कहां गया, 6 नंबर पे। अब मेरे को ताक्षणिक चाल निकालनी है 2 के लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा कि 2 से इस साइड और 2 से इस साइड, ऐसा बोल सकते हैं। अगर मैं बोलूं इसकी पोजीशन ले ली मैंने x1 और इसकी पोजीशन ले ली x2, और यहां से मैंने ले ली t2, इसको ले लो t1 और इसको ले लो t2, तो इन दोनों के लिए अगर मैंने ताक्षणिक चाल निकालनी है तो मैं क्या करूंगा कि डेल्टा s अपॉन डेल्टा t करूंगा, जिसमें t को इतना छोटा कर दूंगा, t की लिमिट इतनी छोटी कर दूंगा कि वो 0 तक पहुंच जाए। तो इसको क्या करेंगे, इसको क्या लिखेंगे, ds अपॉन dt, ये इसकी क्या आ जाएगी, ताक्षणिक चाल आ जाएगी। t को मतलब हमने क्या बोला, 0 तक धकेल दिया। जैसे हमें पता है जो अनंत का मान होता है, इन्फिनिटी की जो वैल्यू होती है वो हमें पता नहीं होती, उसी तरह अगर 1 अपॉन इन्फिनिटी की बात करेगा तो वो क्या करेगा, बहुत छोटा,
मतलब इसका मतलब ये हो गया ना 1/1/0, तो जीरो ही तो हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया 1/∞ का मतलब क्या होगा, एक टाइप का जीरो हो गया। पर हमने जीरो नहीं बोला, हमने बोला जीरो से कुछ ज्यादा, पर जीरो नहीं है वो। तो ताक्षणिक का मतलब क्या होगा, टी को इतना छोटा कर दो, इतना छोटा कर दो कि उसकी वैल्यू जो आ जाए, उसका डिफरेंशिएशन जो आ जाए, उसका जो अवकलक मान आ जाए, वो क्या आ जाए, दूरी बटा कुछ समय। इसको हम लिख सकते हो s2 - s1 और t2 - t1, इसकी बात कर सकते हैं। बट हमें क्या करना है, ताक्षणिक का उस क्षण के लिए जो वैल्यू निकालनी है, उस क्षण के लिए जो चाल निकालनी है, वो उसकी क्या होगी, इंस्टेंटेनियस, मतलब ताक्षणिक चाल की बात करेगा। क्लियर बात। अच्छा, वापस बोलना चाहेंगे, थोड़ा समझाना चाहूंगा कि इसकी जो वैल्यू है, इसके आसपास की वैल्यू मान लो कि अगर मैंने बोला कि 1.00001 अगर मान लेते हैं, स्थिति की बात करता हूं, या इसका बोल सकते हैं 1.00001 की बात करते हैं, पर हम समय की बात कर रहे हैं, उस समय की बात करेंगे, उसकी वैल्यू जो है उतनी छोटी कर दो, किसकी लिमिट लगा दो, मतलब लाइट को इन्फिनिटी की टाइप की लिमिट लगा दो, जो जीरो को क्या कर रहा है, छू रहा है या टेंस कर रहा है। आपको ये याद रखना है, आपको ये याद रखना है ds/dt, मतलब उसका क्या करना है, अवकलित मान। ये सिर्फ आपको मैं याद करने के लिए बोल रहा हूं, कुछ आपको लिखना नहीं इसको, ठीक है, मैं आपको कहीं आप लिख लो, ठीक है। तो ds/dt क्या हो गया, उसका ताक्षणिक चाल की बात कर रहा है, लिमिट t टेंड्स टू, मतलब t को बहुत छोटा कर दे। ठीक है जी, ठीक है जी, इरेज कर दे, इरेज कर देते। ये समझाने वाला था मेन, तो आपको मेरे ताक्षणिक समझ आ जाए। जिन बच्चों को नहीं समझ आया उसमें उनको वापस समझा दिया जाएगा, ठीक है। और अभी हम किसकी बात करेंगे, वेग की बात करेंगे। अभी हम किसकी बात करेंगे, वेग की बात करेंगे। अभी क्या है, वेग, इसको क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। व्हाट इज वेलोसिटी, वेलोसिटी क्या होती है सर, वेलोसिटी वेग होता है, और वेग क्या होता है, वेलोसिटी होता है। अच्छा, वेग वेलोसिटी होता है, तो वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है, अगर हम बोले वेग की बात करें तो हम बोलेंगे कि विस्थापन अपॉन समय, मतलब डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। ये मैंने क्यों लिखा, ये मैंने इसलिए लिखा क्योंकि कल बच्चों को मैंने बताया था विस्थापन जो है वो शून्य हो सकता है, बट जो डिस्टेंस होती है, दूरी होती है, वो शून्य नहीं होती। तो आपको बता दिया जाएगा कि डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं, वो क्या होता है, शून्य हो सकता है। मतलब अगर विस्थापन की बात करें, वापस थोड़ा बता देते हैं, विस्थापन की बात करें, अगर ए पॉइंट बी पॉइंट की बात करते हैं और हमें ए पॉइंट से बी पॉइंट पे जाना है और वापस बी पॉइंट से हमने ए पॉइंट पर आ गए, तो हमारा विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो वेलोसिटी, वेग शून्य हो सकता है या नहीं हो सकता, हो सकता है। अगर विस्थापन जीरो है तो उसकी वेलोसिटी क्या है, जीरो है। तो इसके लिए भी हम क्या करेंगे, इसके लिए हम परिभाषा लिखेंगे वेग के लिए, एकांक समय में निश्चित दिशा में तय की गई दूरी को वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, वेग कहते हैं। ठीक बात। अच्छा, हम इसके बाद क्या पढ़ेंगे, इसकी पहले पढ़ेंगे मात्रक। मात्रक क्या होता है, पहले हम पढ़ेंगे इसका विस्थापन अपॉन समय का मतलब क्या होगा, m0 L1 t-1। ठीक है, अब पढ़ेंगे विमा। विमा क्या होती है, अरे विमा पहले लिख दी, चलो विमा पहले लिख दी तो विमा यहाँ लिख दो। मात्रक क्या होता है, मात्रक क्या होगा, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसकी होगी डायमेंशन और ये होगी इसकी यूनिट। ठीक बात। अच्छा, इसको उतारना चाहोगे, वापिस बोलूंगा, निश्चित दिशा क्यों बोली है,
अगर वो टेढ़ा मेढ़ा चल पड़ा, टेढ़ा मेढ़ा चल पड़ा, क्या वो विस्थापन रहेगा या नहीं? क्वेश्चन नहीं रहेगा सर, क्योंकि हमें पता है कि अगर वो ऐसे ही चल पड़ा, 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 तो सर वो क्या बन जाएगी? वो उसकी दूरी बन जाएगी। और आपने कल साफ साफ शब्दों में बताया था कि विस्थापन को जितना कम पथ तय करना पड़े, मतलब उसको क्या करना पड़े, जितनी कम दूरी तय करनी पड़े, वो क्या कहलाता है? उसका विस्थापन कहलाता है। ठीक बात, इरेज कर दे इसको, ये गोले को इरेज कर देते हैं क्योंकि ये गोला हमने कल आपको बताया है। ठीक बात, अच्छा जी, इसको भी इरेज कर दे ताकि आपको ऐसा ना लगे कि काट पीट करी है। ठीक बात, निश्चित दिशा को हमने अंडरलाइन कर दिया, आपको दिख रहा होगा। उतारना चाह रहे हैं, उतारो। फिर इसके प्रकार के बारे में बताएंगे, जैसे हमने चाल के प्रकार पढ़े हैं वैसे इसके प्रकार होंगे। इसके प्रकार थोड़े हम आपको बताएंगे, बट हमने पहले चाल में बता दिया तो वैसा सा ही होता है, इसलिए थोड़ा लाइटली बता देंगे, इसलिए आप उसको उतारो, फिर हम अगला पार्ट डिस्कस करते हैं। एक मिनट रखिए, उतार लिया। अच्छा, इरेज कर रहे हैं इसको। अच्छा, हम क्या बोलेंगे, अब बात करेंगे वेग के प्रकार। ठीक है, पहला पढ़ेंगे एक समान वेग, दूसरा पढ़ेंगे असमान वेग, तीसरा पढ़ेंगे औसत वेग, और चौथा पढ़ेंगे ताक्षणिक वेग। ठीक बात, आज स्टार्ट करते हैं। पहला स्टार्ट करते हैं, क्या होता है जी एक समान वेग? एक समान वेग होता है कि निश्चित दिशा में एक समान परिमाण द्वारा तय की गई दूरी। मतलब ऐसा बोल सकते हो, समान परिमाण द्वारा तय की गई दूरी और निश्चित दिशा के अंदर। इसमें क्या होगा, असमान परिमाण द्वारा या दिशा निश्चित न होना। अगर दिशा निश्चित नहीं होगी तो विस्थापन क्या आएगा? अलग अलग आएगा। औसत वेग में बात करेंगे, औसत विस्थापन अपॉन समय या कुल समय की बात करेंगे। सेम वही बात है, जहां जहां हम दूरी की बात करेंगे वहां वहां विस्थापन की बात करेंगे। इसमें क्या बात करेंगे, ताक्षणिक वेग में क्या बात करेंगे? ताक्षणिक वेग क्या होता है? ताक्षणिक वेग क्या होता है? ताक्षणिक वेग वो होता है जिसमें हमने बोला था कि t की वैल्यू, जो लिमिट की वैल्यू है वो बहुत कम लेंगे, तो v एवरेज की बात करेंगे तो क्या करेंगे, dx अपॉन dt। क्या बोलेंगे, ऐसे पहले इसको ऐसे लिखो, डेल्टा x अपॉन डेल्टा t, तो इसको बोलेंगे dx अपॉन dt। इसमें लिखेंगे लिमिट डेल्टा t टेंड्स टू 0, डेल्टा t टेंड्स टू 0। देखो बारी बारी ये बात बताऊंगा तो आप परेशान हो जाओगे। समान वेग का मतलब क्या होगा, निश्चित दिशा में एक समान परिमाण के साथ तय की गई दूरी। असमान का मतलब असमान परिमाण या दिशा उसकी निश्चित नहीं होनी चाहिए। औसत वेग का मतलब क्या होगा, औसत विस्थापन अपॉन कुल समय। विस्थापन का मतलब बता दिया आपको मैंने क्या होता है, कुल समय का मतलब जितना समय लिया है आपने। ताक्षणिक वेग का मतलब क्या होगा, dx अपॉन dt, लिमिट t टेंड्स टू 0। ठीक बात, एक बार वापस रिपीट करना चाहूंगा सारे प्रोसेस को, इसको इरेज करना चाहूंगा, उतारना चाहोगे तो उतार लेना, पर इसमें कुछ इतना वो है नहीं जो आपको बारी बारी करना पड़े। तो वेग के प्रकार हमने 4 पढ़े हैं, एक समान, असमान, औसत और ताक्षणिक, 4 पढ़ लिए हमने, जिसमें हमने देख लिया निश्चित दिशा में एक समान परिमाण के द्वारा तय की गई दूरी, आपको बता दिया। चाल की बात की थी, उसमें बताया था कि हर एक सेकंड में जो हम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं वो एक एक सेकंड की बात कर रहा है,
तो उसमें हम क्या बात कर रहे थे, एक समान बात कर रहे थे। असमान की बात करी थी तो उसमें क्या था कि जो डिस्टेंस और टाइम की बात करी थी वो बहुत फ्लक्चुएट हो रहा था, मतलब अलग अलग हो रहा था। औसत की बात की थी, औसत दूरी अपॉन कुल समय था, जिसको हम क्या बोल रहे थे, वी एवरेज की बात कर रहे थे। वेग की बात करेंगे तो एवरेज की बात करेंगे तो क्या बोलेंगे, ds अपॉन dt लिया था, dx अपॉन dt लिख सकते हो, कोई चक्कर वाली बात नहीं, या डेल्टा एस अपॉन dt। ताक्षणिक वेग की बात करेंगे, ताक्षणिक वेग वी एवरेज बराबर में dx अपॉन dt, पोजीशन की बात कर रहा है, पोजीशन की बात कर रहा है। वेग बराबर में क्या होगा, पोजीशन मतलब विस्थापन अपॉन समय की बात कर रहा है। इसमें भी हमने क्या करना है, जो समय को लेना है वो बहुत लिमिट t टेंड्स टू 0 तक लेना है। बात समझ आई। तो ताक्षणिक का मतलब क्या होता है, ताक्षणिक का मतलब होता है उसी क्षण उसकी जो है हमें बात को बताना है। मतलब हमने बोल दिया कि अगर 3 सेकंड बताना है, 4 सेकंड में बताना है, 5 सेकंड में बताना है, तो उस क्षण के बारे में बताना है। अगर मैं बोलूं कि आपकी बाइक कैसे चल रही है, आपकी बाइक तो चलेगी, तो आपकी बाइक चलेगी, तो मैंने बोला कि आप बताओ 2 बजे कितने, या 2 बजे या 2 मिनट में क्या होगी, तो उस क्षण की जो बात करता है वो ताक्षणिक की बात करता है। होपफुली सभी को लेक्चर समझ आया होगा। समझ आना बहुत जरूरी है। किसी भी टाइप की कोई भी प्रॉब्लम आती है, आप हमें इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, आप कहीं भी अपना क्वेश्चन भेज सकते हो, उसकी क्वेरी के लिए आपको क्वेश्चन आंसर मिलेंगे। ठीक है, रेगुलर लेक्चर देखते रहें। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो बच्चे पुराने हैं वो चैनल को शेयर करें। आसपास के जितने भी आपके फ्रेंड्स हैं फिजिक्स से रिलेटेड, उनको बताएं कि रेगुलर क्लासें हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम में चल रही हैं। और जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमने रीजनिंग का पूरा पोर्शन डाला हुआ है, वो भी आप रेगुलर देख सकते हैं। अराउंड 70 के अराउंड वीडियोस हैं, वो उसमें सभी टॉपिक एनटीपीसी वाले, रेलवे वाले सभी कवर किए हुए हैं। बट आपके जो आसपास या आपके जो हैं उनको आप बोल दीजिए, और आपके फिजिक्स वाले हैं उनको तो आप जरूर बोलिए। तो ऑल द वेरी बेस्ट। लेक्चर को प्रॉपर देखें, लेक्चर को बीच बीच में स्किप मत किया करें, क्योंकि कई बातें, छोटी छोटी बातें बताते होते हैं वो आप स्किप कर देते हैं। ठीक है, तो वो जरूरी है, और उसको रेगुलर रखें। घर पर रहें, मां सैनिटाइजर का यूज करें, घर वालों की बात माने, और प्रॉपर लेक्चर देखें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।